जय हिंद प्यारे साथियों। दोस्तों, आज की वीडियो में अपनी कुछ ऐसी घटनाएं हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं शेयर करने आया हूं। आपको पता है कि लखनऊ में किस कदर की गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी के बीच वो अभ्यर्थी अभी भी संघर्ष में जुटे हुए हैं कि उन अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। और उन अभ्यर्थियों, आप देख रहे होंगे किस तरह से यूट्यूब पर कितनी सारी खबरें शेयर हो रही हैं कि दरोगा वो बनने के लिए आए हुए हैं, मतलब वो क्वालिफाइड हैं, इतने नंबर लिए हुए हैं, टॉपर बने हुए हैं और उन्हें सही से जो 12 खड़ी होती है वो नहीं आ रही है और कुछ स्पेलिंग्स नहीं आ रही हैं और वो दरोगा बनने चले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं, तो पहली बात तो ये है कि उनको किसी तरह से वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था इतनी ज़्यादा कड़ी है उत्तर प्रदेश में कि उनको कहीं ना कहीं से उनको ढूंढ निकाला जाएगा और वो कानून से बच नहीं पाएंगे। लेकिन जो ये संघर्ष हो रहा है इसमें थोड़ा विलंब ज़रूर हो सकता है, लेकिन इस पर फैसला ज़रूर आएगा। आप अगर विवेक सर को देखें, जो अगर चाहें तो उनके लिए तमाम सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी उनके पास व्यवस्थाएं हैं। उनको यहाँ पर अभ्यर्थियों के साथ 44-45 डिग्री में बैठकर अपने आप को इतनी ज़्यादा धूप में सेंक कर अभ्यर्थियों के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही कोई भी कैंडिडेट जो यहाँ पे बैठा है उसके पास और भी ऑप्शन है। जब वो अपना जीवन यापन कर ही सकता है तो वो कोई और भी रास्ते हैं, फिर कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो एजुकेटेड है, कुछ भी करेगा। लेकिन फिर भी आप अगर ज़रा गौर करें कि जिस तरह से आज व्यवस्थाएं हैं, संविधान में हर चीज़ के लिए तर्क दिए गए, हर चीज़ का रास्ता दिया गया कि अगर आपको कहीं भी असुविधा लगती है, यहाँ तक आप सोचिए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई तक का भी ऑप्शन दिया गया कि अगर आप उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ जान नहीं सकते हैं, तो आप ऑनलाइन आरटीआई दर्ज करिए या फिर ऑफलाइन दर्ज करिए, आप उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मतलब हर तरह से संविधान में सारे ऑप्शन दिए गए। उसी का एक ऑप्शन ये भी है कि जब ऐसी गतिविधियां सामने आने लगें कि जहां पर आपको लगे कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ी है, तो सरकार को भी आप सुझाव दे सकते हैं। तो उसी के माध्यम से यानी उसी राह पर चलकर इस ऑप्शन को चूज़ किया गया कि अगर सरकार इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेगी तो अभ्यर्थियों के साथ आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके साथ बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए ये एक कदम बढ़ाया गया कि यूपीएसआई में हो रही इतनी बड़ी धांधली, जो कि पूरे प्रदेश क्या पूरे भारत में इस बात का शोर है कि भर्ती में धांधली हुई है। तो इसलिए जो ये संघर्ष हो रहा है, जो ऐसे कैंडिडेट हैं, जो ऐसे अराजक तत्व हैं जो इसमें शामिल हैं कि जो इस आंदोलन को गलत बता रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि कुछ ऑफिसर्स हैं ऐसे जिन्होंने इस आंदोलन के लिए मना किया था कि ये आंदोलन ना किया जाए, और सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वो कोशिशें बहुत और भी भर्तियों में देखी गई। तो और भर्तियों में जो तुरंत ऑन द स्पॉट निर्णय लिए गए, लेकिन कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिनको बहुत लंबे समय से अभी तक पेंडिंग रखा गया है। तो इन दोनों के बीच में ये एक आखिरी ऑप्शन बचता है कि हम डायरेक्ट सरकार से बातचीत करें और इसका समाधान तुरंत के तुरंत निकालें। तो इसी को सोचकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बाकी इसको रोकने के लिए तो आपने देखा वीडियो आई थी इंस्पेक्टर धर्मराज कविसार सर जी की, और अनिरुद्ध सर जो हैं वो डीवाईएसपी हैं, तो उन्होंने भी इसके बारे में आगाह किया था कि ऐसा कुछ ना करें, सरकार इसके लिए उचित कदम उठाएगी। तो हमें सरकार पर भरोसा है और सरकार से ही बातचीत के लिए ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये एक अपील है और उन अराजक तत्वों से एक मैं बात कहना चाहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं बच सकते हैं, और अगर वो किसी भी प्रकार से इस भर्ती में शामिल हैं और उन्होंने इस भर्ती को पूरी तरह से दूषित कर दिया है, तो फिर उसके जिम्मेदार वो होंगे और उन पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन इस भर्ती को नए सिरे से कराए और उसके बाद इसको निष्पक्ष तौर पर इस भर्ती को पूरी कराए जाने की पूरी जिम्मेदारी सरकार को उठाना होगा। ये जो प्रशासन के साथ खिलवाड़ किया गया है, मतलब उन लोगों ने शामिल होकर इस भर्ती को पूरी तरह से दूषित कर दिया और उसके बाद बदनामी सरकार को झेलनी पड़ रही है। तो सरकार उनसे बदला ज़रूर ले और जल्द से जल्द इस पर कोई बड़ा फैसला और निर्णय करने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत।